साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी पत्नी कैसी मिलेगी? आपकी पत्नी का चरित्र कैसा होगा? आपकी पत्नी का विचार आचरण कैसा होगा? इन सारे प्रश्नों का हल आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ करके निचोड़ उसका निकाल पाएंगे। उसका निष्कर्ष निकाल करके जजमान को आप आसानी से बता पाएंगे। यानी पत्नी का कैसा विचार होगा, यानी पत्नी आपको कैसी मिलेगी। ऐसे प्रश्न के लिए आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। कुंडली में देखें कि सातवें घर कहां पर है। आप जानते हैं कि सातवां घर लग्न के सामने, ठीक है, सातवां घर ये कहलाता है। सातवें घर के ग्रह स्वामी जो हैं तथा 10वें घर के स्वामी, यहां पर ये घर दोनों में मित्रता है, क्या जुक्ति उनकी बन रही है दोनों की, और उसकी दृष्टि है, उसके संबंध कैसे स्थापित हो रहे हैं, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए तथा उसके संबंध से सास एवं बहू के संबंध को भी दर्शाते हैं। तो हम लोग यहां ध्यान देते हैं कि यदि मान लें किसी की कुंडली हो और उस कुंडली में यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ हो, तो यहां पर 1 रहेगा तो यहां पर 7वें घर में 7 हो जाएगा, 10वें घर में 10 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे, हमको विचार 7वें भाव से और 10वें भाव से करना है। तो 7वें भाव में 7 अंक है, 10वें भाव में 10 है, तो 7 नंबर के स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं और 10 नंबर के स्वामी शनि होते हैं। तो शुक्र और शनि में दोनों में मित्रता है, इसलिए यह मित्रता के आधार पर हम कह सकते हैं कि संबंध जो होंगे दोनों के अच्छे होंगे। उसी प्रकार यदि कुंडली आपके पास हो और उस कुंडली में देखेंगे कि यहाँ पर मेष ने, अभी हम लोगों ने मेष लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा किया, यदि यहाँ पर वृष लग्न की कुंडली हो तो वृष लग्न यदि यहाँ पर होगा तो 7वें भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई रहेगी, यानी वृश्चिक राशि, और 10वें भाव में 11 लिखा हुआ रहेगा, यानी कुंभ राशि। तो अब ध्यान दें कि 8 नंबर के स्वामी मंगल होंगे, 11 नंबर के स्वामी जो होंगे वह शनि होंगे। तो मंगल और शनि दोनों में मित्रता नहीं होती है, वो शत्रुता होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में दोनों में प्रेम नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि मिथुन लग्न की कुंडली हो, यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ हो, तो 7वें भाव में 9 अंक नंबर आ जाएगा, 10वें भाव में 12 अंक लिखा हुआ रहेगा, तो 9 और 12 यानी 9 और 12 जो है दोनों इसके स्वामी गुरु होते हैं, अर्थात दोनों में प्रेम अच्छा रहेगा। अब देखते हैं, यदि 4 नंबर यहां लिखा हुआ हो, यानी कर्क लग्न की कुंडली हो, तो 7वें भाव में 10 नंबर रहेगा और 10वें भाव में 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर की राशि होगी। तो 10 और 1 यानी 10 का मतलब हुआ यहां पर इसके स्वामी शनि हुए, और 1 का मतलब हुआ कि इसके स्वामी मंगल हुए। अर्थात हम ये निश्चित रूप से बता सकते हैं कि शनि और मंगल दोनों जो है इनमें मित्रता नहीं है, इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि प्रेम नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं, 5 नंबर यहां लिखा हुआ हो, यानी सिंह लग्न की कुंडली हो, तो 10वें भाव में 7वें भाव में 11 अंक रहेगा और 10वें भाव में 2 नंबर का अंक रहेगा, अर्थात 11 का स्वामी शनि, 2 का स्वामी
जो है शुक्र, यानी शनि और शुक्र दोनों मित्र ग्रह हैं, इसलिए दोनों में मित्र पति पत्नी में मित्रता रहेगी, प्रेम रहेगा। यदि यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ हो, यानी कन्या लग्न की कुंडली हो, तो यहाँ 7वें भाव में 12 अंक रहेगा और 10वें भाव में 3 नंबर रहेगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर 12 का स्वामी जो होते हैं वह गुरु होते हैं, 3 का स्वामी बुध होते हैं, तो दोनों में मित्रता है, इसलिए दोनों के संबंध अच्छे होंगे। उसी प्रकार यहाँ देखें कि 7 नंबर की कुंडली है, 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो, यानी तुला राशि की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, तो यहाँ पर 1 नंबर होगा और यहाँ पर 4 नंबर होगा। तो 1 का मतलब मंगल हुआ और 4 का मतलब कर्क राशि हुआ। कर्क राशि के स्वामी जो है चंद्रमा होते हैं, यानी मंगल और चंद्रमा। मंगल चंद्रमा जो हैं दोनों मित्र ग्रह हैं, इसलिए दोनों पति पत्नी में प्रेम रहेंगे, प्रेम बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं 8 नंबर यदि यहाँ लिखा हुआ हो, तो इस भाव में यानी 7वें भाव में 2 नंबर की राशि लिखी रहेगी और 10वें भाव में 5 नंबर यह लिखा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब 2 लिखा हुआ है तो इसके स्वामी शुक्र होंगे, 5 है तो इसके स्वामी सूर्य होंगे, यानी सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है, इसलिए प्रेम में खटास उत्पन्न होंगे, प्रेम अच्छे मधुर संबंध नहीं रहेंगे। यदि यहाँ पर 9 नंबर यानी धनु लग्न की कुंडली हो और तो इस स्थिति में यहाँ पर 7वें भाव में 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि और 10वें भाव में कन्या राशि यानी 6 नंबर की गिनती रहेगी। वैसी स्थिति में देखेंगे तो समझेंगे कि दोनों के स्वामी बुध होते हैं, यानी 3 और 6, तो बुध दोनों एक ही राशि एक ही दोनों भाव के स्वामी जो हैं बुध होंगे, तो दोनों में प्रेम अच्छी रहेगी, प्रेम मित्रता बनी, प्रेम बना रहेगा। आगे देखते हैं कि यदि यहाँ पर 10 नंबर की राशि लिखी हो तो 10 का स्वामी यानी अर्थात ये जो है मकर लग्न की कुंडली कही जाएगी, तो 7वें भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी रहेगी और 10वें भाव में 7 नंबर लिखा हुआ रहेगा, यानी 4 का मतलब कर्क और 7 का मतलब तुला, यानी 4 का स्वामी जो हुए वह चंद्र हो जाएंगे और 7 का स्वामी जो होते हैं शुक्र हो जाएंगे। यानी चंद्रमा और शुक्र में दोनों में दोस्ती प्रेम है कि नहीं, मित्रता है कि नहीं। तो यदि मित्रता दोनों में है तो समझें कि उसके प्रेम अच्छे रहेंगे, प्रगाढ़ रहेंगे। अब आगे देखते हैं यदि यहाँ पर 11 नंबर की अंक लिखा हुआ हो यानी कुंभ लग्न की कुंडली हो, तो कुंभ लग्न की कुंडली होगी तो 7वें भाव में 5 नंबर रहेगा और 10वें भाव में 8 नंबर की गिनती रहेगी। यानी सिंह और मंगल इसके स्वामी हुए। तो सिंह और मंगल, सिंह यानी सिंह का मतलब इसका स्वामी 5 नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य हुए, सूर्य और मंगल। तो सूर्य और मंगल जो होते हैं ये मित्र ग्रह होते हैं, मित्र राशि हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रता उन लोगों में बनी रहेगी, यानी पति पत्नी में दोनों में प्रेम रहेगा। परंतु ये ध्यान दें कि दोनों ग्रह जो होते हैं, सूर्य गरम मिजाज के हैं, मंगल भी गरम मिजाज के हैं, इसलिए दोनों में एक राजा है तो दूसरा सेनापति है, कभी प्रेम तो कभी बैर होते रहेगा। अब आगे देखते हैं यदि लग्न में 12 नंबर लिखा हुआ हो यानी मीन लग्न की कुंडली हो, तो यहां पर 7वें भाव में 6 नंबर की गिनती रहेगी, यानी कन्या राशि रहेगी। कन्या के स्वामी जो होते हैं वह बुध होते हैं और 10वें भाव में 9 नंबर की गिनती लिखी रहेगी, यानी धनु राशि रहेगी। तो धनु के स्वामी जो होते हैं गुरु होते हैं, अर्थात बुध और गुरु। तो बुध और गुरु जो होंगे तो उनमें दोनों में मित्रता है, यानी दोनों में अच्छा प्रेम रहेगा, दोनों में प्रेम सौहार्द अच्छा रहेगा। हमें सीधे समझना है
कि इस वीडियो में यही बताया जा रहा है कि 7वें भाव और 10वें भाव से हम जो के ग्रह का यानी भावेश का जो विचार होता है उसका प्रेम और बुराइयां दोनों यहीं पर जुड़ा हुआ है। यानी 10वें भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी में मित्रता है या शत्रुता है। यदि इसका विचार करना हम लोग जान जाएंगे तो निश्चित ही हम जजमान को, जातक को, कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है तो उसको सरलता से बता पाएंगे कि नहीं, जो यहाँ पर दोनों में प्रेम अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने आज देखा कि पत्नी के का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी हमको कैसी मिलेगी, इसके बारे में आप आसानी से समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।